अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार होता है। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और इस सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पास सूप्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन बोन्स के साथ लिया था, 400 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसके अंदर फिर हम पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर के बराबर तकरीबन 4 कप पानी है ये। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये पकते पकते जब आधा हो जाएगा तो आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। इसमें से हम बोन्स हटा लेंगे, चिकन को श्रेड कर लेंगे और स्टॉक को हम छान के रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, वो ऐड कर दिया है पैन में। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है इसके अंदर। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसको इतना ही फ्राई करना है। और आपने फ्रेश ही जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो इधर है हमारे पास गाजर आधा कप के बराबर फाइन चॉप की हुई है मैंने। शिमला मिर्च भी ली है मैंने आधा कप के बराबर, उसको भी फाइन चॉप कर लिया था। इसके साथ ही हमारे पास बंद गोभी आधा कप के बराबर है। और इसके अलावा ग्रीन अनियन ले लेंगे आधा कप, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके अंदर से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमें पकाना नहीं है, जैसे इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम स्टॉक ऐड कर देंगे। तो स्टॉक को मैंने छाना था, वो तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर था, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 कप के बराबर। तो आप लोग जितना सूप बनाना चाहते हैं उतना पानी या फिर स्टॉक की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वेजिटेबल्स की भी। तो बस इसको मिक्स कर दिया, एक बॉयल आने तक इसको हम पकने देंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ गया है अच्छा सा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चिकन जो था हमारे पास श्रेड हुआ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर केचप, जो हमारा नॉर्मल केचप होता है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर, इतना इसको पकाएंगे। और अब सूप को थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो इधर मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने 1 ही ली है। तो बस इसको फेंट के हम साइड पर रख लेंगे। और सूप जो है हमारा अच्छे से उसमें बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे करिएगा, पहले चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, उसके बाद ऐड करना है। हाई फ्लेम पे इसको पक रहा हो तब नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो जल्दी से इसमें लम्स बन जाएंगे जो डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करना है और एक हाथ से आपने चमचे चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है
और इस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाते हैं। अब उसके बाद हम अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर पक जाए। बहुत हल्का सा मिक्स किया है, उसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से चंद सेकंड के लिए। चंद सेकंड के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है। तो अंडे की सफ़ेदी जो है हमारी अच्छे से पक गई है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। पूरी फैमिली आराम से इंजॉय कर सकती है। तो अभी तो सर्दियां हैं, इसको आप लोग बनाइए गरम गरम और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से बाउल में एक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया। इसको ग्रीन अनियन से थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कोई सोया सॉस और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने सूप के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो इस मज़ेदार से सूप को बनाइए और एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज़ हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए, और उसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर।
अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी, और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी है और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। घर में आप इसको तैयार करेंगे तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर है ये 2 टेबलस्पून। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस सबको मिक्स करने के बाद आप रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा इसको, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। अच्छा, इधर मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटो प्योरी जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ कैन वाला, मिचल्स का है ये, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इस तरह का होता है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने खानों में। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें करना है डीप फ्राई। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से गल जाए। तो देखें चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और बस आपने इसको चमचे चलाते रहना है, हिलाते रहें ताकि इवन कलर आए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस तरह से तो हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सॉस की तैयारी की तरफ। तो सॉस के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ये 1 कप के बराबर है। 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको फ्राई कर लेंगे हम, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको, इसको मुश्किल से चंद सेकंड ही फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और इसको हमने निकाल लेना है। इसको भी निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए, अब उसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक जो कि मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं, मैंने कूटे हुए हैं, आप लोग चाहे तो बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर आ जाए इतना आपने इसको फ्राई करना है। और मैंने इसमें कुटे हुए डाले हुए हैं, कुटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहें तो बारीक इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब जब ये इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्योरी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग टमाटो प्योरी ऐड नहीं करना चाहते तो 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा, उनको आप लोगों ने क्या करना है ब्लेंड कर लेना अच्छी तरीके से, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, उसमें कच्चापन सा होता है, उसको थोड़ा सा कुक करना पड़ जाएगा आपको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून,
सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन क्यूब्स ऐड करूँगी 2 अदद। और अगर आपके पास क्यूब्स ना हो तो आप चिकन की स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक है तो क्यूब्स ऐड नहीं करिएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 कप के बराबर। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे घर में ग्रेवी वाला खाया जाता है थोड़ा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करा है। आप चाहें तो थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 कप या 2 कप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जब इसमें हल्का सा जोश आ जाएगा यानी कि बॉईल हो जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर चिकन जो हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम शिमला मिर्च भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्प नहीं होना चाहिए। और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करते ही आपने जल्दी से इसका चमचा चला देना है, कोई लम्स नहीं बनने चाहिए इसके अंदर। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे जल्दी जल्दी तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतने में ये थिक हो जाएगा तो हमारा बहुत मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सर्व किया है फ्राइड राइस के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उधर से देख सकते हैं और चाहें तो प्लेन राइस के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ स्टाइल चिकन वेजिटेबल राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम में सारी वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। आप इसको बना के लंच टाइम पे या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक खुले बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी राइस, जो कि मैंने सोक करके रखे थे। 350 ग्राम्स के बराबर राइस हैं, ये हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मैं बॉईल करूंगी अच्छी तरीके से। फुल कुक करना है इन राइस को, तो बस इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो देखिए इधर राइस जो हैं अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसको आपने फुल कुक करना है। अब इसको मैं ड्रेन करके रख दूंगी साइड पे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेगा लहसुन अदरक को। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और इसको भी हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से। आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट तक। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और चिकन भी हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। चिकन पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर नमक इसमें थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। तो 1 चिकन क्यूब आप ऐड कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने गाजर ले ली आधा कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो।
बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मटर। तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आप इसको मेजर कर लीजिएगा। तो इधर मैं 1 कप के बराबर ऐड कर रही हूँ मटर। और इसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है वेजिटेबल्स को तकरीबन 2 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे वेजिटेबल्स को, क्योंकि वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं राइस के साथ, सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आप लोग देख लीजिएगा और इसको हाई फ्लेम पे आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो सारे राइस मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सोया सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको। हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, चावल टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड किया है 1 कप के बराबर। और इसको भी मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी दम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं। इसको आप लोग डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। डायरेक्टली मतलब इसके साथ आपको और कुछ सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको वैसे भी सादे भी खा सकते हैं क्योंकि इतने टेस्टफुल होते हैं ये राइस और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाने में बेहद आसान है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको आप डिनर्स पे सर्व कर सकते हैं और लंच में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बफेलो विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं और ये स्किन के साथ हैं। आप लोग चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। तो आपको ये मार्केट से कुछ इस तरह से साबुत मिलते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करना होता है। तो इसकी साइड की जो विंग है इसे आपने निकाल देना है, इसे डिस्कार्ड कर देना है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसे आपने सेंटर से अलग कर देना है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बस कट कर देना है। ये हल्का सा जॉइंट हुआ होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से विंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले से। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम होगा। और चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको फ़ौरन ही बना लूँगी। बस आपने ये मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर और पानी चाहिए होगा। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो विंग्स ले लेंगे और सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जब मैदा लगा लेंगे तो फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए और पानी में से निकाल के दोबारा से मैदा लगा लेंगे। तो इसकी 2 कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। बस आपने अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा लेना है।
प्रेस करते हुए लगाइएगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखिए बस मैदा लग गया। सब इसी तरह से मैं कोट करके रख लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गरम हो चुका है। सारे विंग्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं बुफेलो सॉस। तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर बटर चाहिए होगा, वो ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस ऐड करने उसके अंदर सॉल्ट होता है काफ़ी। फिर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पेरी पेरी हॉट सॉस 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस सॉस को। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इतना थिक हो जाएगा, इतना ही थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा इसको, ना ही ज़्यादा थिक रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो सारे विंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम अभी ऑन ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब जो विंग्स है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूंगी और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है सारा सॉस इसके ऊपर और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो तिल ऐड कर दीजिएगा इसके ऊपर। और इसको आप बना के गरम गरम सर्व करें, गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। और इसको बना के ज़्यादा देर रखिएगा नहीं तो ये थोड़े से सॉगी हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा सॉस गया हुआ है। लेकिन इसमें ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रेस्टोरेंट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप घर में बहुत आसानी से और बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन। कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद। उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर।
और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया। साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।